इससे पहले दो वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इनके कन्वर्जन के बारे में बात करी थी, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। आज जो है हम लोग बात करेंगे, जैसे हमने एक सर्कल बनाया, मैंने यहाँ पे शायद रेडियन आपको डिस्क्राइब करके दिखाया था। तो रेडियन जब हम बना रहे थे तो उसके सेंटर से जो रेडियस की लेंथ ले रहे थे हम लोग वो 1 यूनिट ले रहे थे, और लेंथ ऑफ आर्क को भी हमने 1 यूनिट लिया था, इतना ही कुछ लिया था। तब ये जो एंगल फॉर्म हो रहा था यहाँ पर, ये 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क है आपकी, तो एंगल यहाँ पे 1 रेडियन का फॉर्म हो रहा था। ये हम लोगों ने बात कर ली थी, रेडियन को डिस्क्राइब किया था। फिर मैंने जो है एक और 1 यूनिट लेंथ बढ़ाई, तब जो एंगल बनेगा यहाँ पे ये फिर से 1 रेडियन का बन जाएगा। और अगर पूरे के लिए एक साथ बात करेंगे तो वो 2 रेडियन का एंगल, इस टाइप से हम लोगों ने बात कर ली थी। अब ज़रा सोचो, यहाँ पर ध्यान देना कि मैंने क्या किया, यहाँ से इस 1 यूनिट को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये 1 यूनिट रिमूव करके पूरी लेंथ के लिए बात करूँगा मैं, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो ये पूरी लेंथ है ये हो गई आपकी 2 यूनिट, ठीक है। और एंगल जो होगा ये पूरा एंगल बनेगा 1 रेडियन दोनों को मिला के एक साथ बन जाएगा ये क्या, 2 रेडियन का एंगल। जब हम लोग देख रहे हैं कि इसकी लेंथ ऑफ आर्क 2 यूनिट है और जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे, हम यहाँ पे एंगल निकाल रहे हैं, लेकिन एंगल निकल के कैसे आ रहा है, तो एंगल जो निकल के आ रहा है वो आ रहा था लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस से डिवाइड करके, ठीक है। इसका मतलब जो एंगल यहाँ से निकल के आ रहा था, क्लास 6 में एक कंसेप्ट पढ़ा था हमने, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना। यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। इस एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेंथ ऑफ आर्क को अगर मैंने एल मान लिया और रेडियस हो गई आपकी आर, तो ये एक रिलेशन आ जाएगा आपका एंगल थीटा में, एल में और आर में। अब जैसे इस क्वेश्चन 1 को देखिए, ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल में आर्क की लेंथ को निकालना है और उस सर्कल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, विद सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर। इसको जो है हम ऐसे समझ सकते हैं, ये एक सर्कल है, ठीक, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं यहाँ से ये सेंटर है, ये आपकी 10 सेंटीमीटर हो गई, और ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर पर, ये 45 डिग्री। और लेंथ ऑफ आर्क जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, इस लेंथ को इसने पूछ लिया। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एंगल आपको दे रखा होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी बात करी थी एंगल्स को हम लोग रेडियन में कैलकुलेट कर रहे थे और यहाँ दे रखा है डिग्री में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको जो एंगल दे रखा है थीटा, ये कितना दे रखा है, 45 डिग्री। यहाँ पे हम सॉल्यूशन देख ले रहे हैं इसका। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री दे रखा है, और बेटा 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो 45 इंटू पाई अपॉन 180 कर देंगे आप। तो 45 कितना, 45 4 जा 180, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पाई अपॉन 4 रेडियन। इतने रेडियन जो है हमें थीटा मिल चुका है। ओके जी, रेडियस आपको दे रखी है, आर इज इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क जो आपसे पूछी है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, हमारे पास फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है हमें। ज़रा यहाँ पे ध्यान दें, तो एंगल थीटा की जगह पे क्या रखोगे, पाई अपॉन 4 रखोगे। लेंथ ऑफ आर्क जो है आपको फाइंड आउट करनी है अपॉन रेडियस, विच इज़ इक्वल टू 10। और इस 10 को मैं अगर इधर ट्रांसफर करूँगा तो ये आ जाएगा 10 इंटू पाई बाई 4 इज इक्वल टू लेंथ, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा, तो ये मिलेगा बेटा कितना, 5 पाई बाई 2 इज इक्वल टू एल। और हमें पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो बेटा ये बनेगा 5/2 इंटू 22 अपॉन 7
और 2 से ये जाएगा 11 टाइम इज इक्वल टू लेंथ चली रही है, तो लेंथ इज इक्वल टू आ जाएगी 55 डिवाइडेड बाई 7। अब 55 को जो है 7 से डिवाइड कर लेना या फिर इतना ही छोड़ देना, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। इतने सेंटीमीटर जो है लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो एंगल दे रखा था उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, फिर थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर वाला फार्मूला लगा दिया, बाद पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 पुट कर दिया और कैलकुलेट करके हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, क्वेश्चन 2 आपको क्या बता रहा है, पूछें इससे ज़रा। ए रेलवे ट्रेन इज ट्रैवलिंग ऑन अ कर्व ऑफ 1500, मतलब 1500 मीटर का एक कर्व दे रखा है। ठीक है, इतने मीटर की रेडियस की एक कर्व है एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड दे रखी है ट्रेन की। थ्रू वॉट एंगल विल इट टर्न इन 20 सेकेंड। तो ये 20 सेकेंड में कितना टर्न हो जाएगी, ज़रा यहाँ पे ध्यान दें। ये इसने बोला है कि 20 सेंटीमीटर रेडियस, सॉरी 1500 मीटर रेडियस, 1500 मीटर रेडियस का एक कर्व पाथ है। मान लेते हैं कि वो कर्व पाथ ऐसे करके कुछ जा रहा है। ओके जी, तो वो ये कह रहा है कि ये 20 सेकेंड में अगर इतनी स्पीड से चल रहा है, 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो मान लेते हैं हम लोग कि ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा चल के। ठीक है ना, ऐसा मान सकते हैं। और 20 सेकेंड में ये कितना बदलेगा, तो देख लेते हैं इसको। माने कि यहाँ से ये थीटा एंगल जो है चल रहा है, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग कि भाई यहाँ से यहाँ चेंज जब आएगा तो थीटा एंगल चेंज आ रहा है। यही पूछ रहा है वो कि 20 सेकेंड में वो कितना चेंज होगा। ठीक, मतलब एंगल थीटा के बारे में बात कर रहा है कि एंगल थीटा जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। सीधा सीधा ये है, एंगल थीटा कैलकुलेट करना है। स्पीड आपको कुछ दे रखी है क्या बेटा, स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 66 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से ये जाएगा 11 टाइम, 6 से जाएगा 3 टाइम, तो ये आएगा 55/3 मीटर पर सेकंड। ओके जी, टाइम जो दे रखा है आपको वो कितना दे रखा है, 20 सेकंड का टाइम दिया है। तो बेटा डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दे रखी है 55/3 और टाइम कितना दे रखा है आपको 20 सेकेंड। अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ तो ये मिलेगा 1100/3 मीटर। इतना डिस्टेंस जो है इसने कवर किया होगा 20 सेकेंड में। तो भाई पहले तो हमने यही निकाल लिया 1100/3 मीटर, मतलब यहाँ से इस पॉइंट, इसको पॉइंट ओ मान ले रहे हैं, ए मान ले रहे हैं और बी। तो पॉइंट ए से बी तक के बीच का जो गैप है, लेंथ ऑफ आर्क जो है हम लोगों ने यहाँ से निकाल ली है, विच इज इक्वल्स टू 1100/3 मीटर के बराबर। अब आपको रेडियस पता है, लेंथ ऑफ आर्क पता है, एंगल थीटा ही तो निकालना है। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क कितना दे रखा है 1100/3 इंटू रेडियस कितनी दे रखी है 1500। 2 0 से 2 0 हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या मिलेगा हमें 11/45 11/45 रेडियन। ठीक है, लेकिन बेटा ये डिग्री में अगर हमें निकालना होता तो क्या करते, है ना। तो डिग्री में निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको 11/180/पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और 45 4 जा 180, 11 4 जा 44, तो बेटा ये बनेगा 44 पाई की वैल्यू 22/7 आती है और 7 आ जाएगा इधर। तो हमें क्या मिलने वाला है
हमें मिलेगा यहाँ से 44 इंटू 7/22 और इससे ये गया 2 टाइम्स, मतलब 14 डिग्री की वैल्यू जो है मिली। मतलब एंगल थीटा जो है 14 डिग्री रोटेट होगा। यही वो पूछ रहा था कि 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रेन चल रही है तो 20 सेकंड में वो इतना रोटेट हो जाएगी। ठीक है, इसको भी रफ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, मतलब हमें एक सर्कल दे रखा है जिसका डायमीटर जो है वो 40 सेंटीमीटर है। चलिए जी, तो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा डायमीटर होगा ये 40 होगा, ये इसका सेंटर मान ले रहा हूँ O, तो ये 40 है, तो ये आधा जो होगा 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, और इस सर्कल के अंदर एक लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब एक कॉर्ड बना रखी है जो आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है आपका 20 सेंटीमीटर दे दिए। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी हो गया। ओके जी, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, मतलब बी से सी तक की लेंथ जो है वो पूछ रहा है। मतलब बी सी जो होगी बेटा, इसको जो है ना, जो आर्क होती है ना, आर्क का ही सिंबल ऐसे बना के जो रिप्रेजेंट किया जाता है। बी सी की जो लेंथ है, मतलब इसको कैलकुलेट करना है। बी सी को आप लोग लेंथ ऑफ आर्क भी बोलते हैं, तो लेंथ ऑफ आर्क ही निकालने की बात कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ सी को इससे, ठीक है ना, तो क्या ये 20 सेंटीमीटर होगा? भाई डायामीटर 40 सेंटीमीटर था तो रेडियस हाफ हो गई 20, ये भी 20 और ये भी 20, तो ये ट्राइंगल कैसा हुआ? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में हम लोगों ने कुछ सुना है कि उसके जो सारे मतलब एंगल होते हैं वो सब 60 डिग्री के होते हैं। तो क्या ये सेंटर पे बनने वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा? मतलब अपन को एंगल थीटा मिल चुका है, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना दे दिया है? 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे? रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग क्या कर देंगे? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई 60 3 मतलब पाई अपॉन 3 रेडियन। क्या एंगल थीटा हमारा निकल आया जी? एंगल थीटा पता चल गया। रेडियस कितना दे रखी है आपको? रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क को ही तो हम लोग बीसी बोल रहे हैं, ये जो है हमें निकालनी है ना। तो हम लोग क्या लगा देंगे? फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और एल इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा इंटू आर। एंगल थीटा कितना दे रखा है आपको? पाई अपॉन 3 इंटू रेडियस कितनी दे रखी है आपको? 20। जरा इसको पाई को जो है 22/7 तो लिखो, इंटू 3 इंटू 20। और बेटा अगर मैं इसे देखूं, है ना, इक्वल्स टू लेंथ तो दे ही रखी है, 7 3 जा 21 होगा। अब 21 22 को डिवाइड करेगा तो लगभग मैं इसे 1 मान सकता हूँ। और जब ये 1 रहेगा बेटा तो 1 इंटू 20 करेंगे तो जो आपकी लेंथ ऑफ आर्क होगी वो नियर अबाउट 20 सेंटीमीटर की जैसी ही होगी। नियर अबाउट हम लोग इतना बोल सकते हैं। चाहो तो, अगर दिली इच्छा हो तो भाई 21 से 22 को डिवाइड कर लेना, तब भी जो है कुछ उसी टाइप से जो आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है ना। तो ऐसे करके हमने जो लेंथ ऑफ आर्क BC थी वो हमने यहाँ पे निकाल दी 20 सेंटीमीटर। मुझे लगता है ये भी आपको समझ आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड्स एंगल 75 and 120 डिग्री एट देयर रेस्पेक्टिव सेंटर्स, मतलब 2 सर्कल होंगे, यहाँ पर जो है छोटे छोटे 2 सर्कल बनाए ले रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि दोनों सर्कल की जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम है सेंटर से, लेकिन उनकी रेडियस जो है बदली हुई होगी, है ना। तो रेडियस हम बदल ले रहे हैं। पहले वाले की जो रेडियस है उसे मान ले रहे हैं R1, और दूसरे वाले की जो रेडियस है उसे मान ले रहे हैं R2, और यहाँ पर ये एंगल भी थोड़े से बदले हुए होंगे। ये थोड़ा सा जो है मैं इसको ऐसा बनाऊंगा, और इस वाले एंगल को मैं
ऐसा बनेगा। ये है आपका 120 डिग्री एंगल और यहाँ पे दे रखा है आपको 75 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। अब इसमें लेंथ ऑफ आर्क, जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी भी है, ये दे रखा है इसमें, और दो रेडियस दे रखे हैं, दोनों एंगल दे रखे हैं। तो ये कह रहा है कि R1 रेशियो R2 जो होगा ये क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो एंगल θ1 दे रखा है वो कितना दिया है, 75 डिग्री। तो हम लोग 75 इंटू π/180 कर दें तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 से जाएगा 15 टाइम, 5 से गया 36 टाइम्स। फिर देखो 3 5 जो 15 और ये जाएगा 12 बार, मतलब 5π/12 रेडियन जो है हमारा एंगल आ गया θ1। सेम बच्चा θ2 एंगल अगर हमें निकालना है तो वो दे रखा है 120 डिग्री, मतलब 120 इंटू π/180, और हमें पता है 0 0 6 2 12 6 3 18, मतलब 2π/3 रेडियन। ये दूसरा एंगल आ गया। एक इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने दी है कि जो लेंथ ऑफ आर्क है L1 और L2 दोनों आपस में इक्वल दे रखी हैं। हमको फॉर्मूला पता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L/R, यही तो होता है। अब मैं यहाँ से जो है थोड़ा सा देखूं अगर मैं यहाँ से θ1 निकालूं तो क्या वो L1/R1 के इक्वल आएगा, और सेम θ2 निकालूंगा तो वो निकलेगा L2/R2, और अगर इन दोनों का रेशो निकालूं तो ये मिलेगा θ1/θ2 इज इक्वल टू मिलेगा L1/R1 और अपॉन में L2/R2। अब ये डिवाइड वाली चीज़ को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में लाएं तो उल्टा हो जाएगा। तो L1 तो हमें पता है, देखो L1 L2 दोनों ही इक्वल है, तो इनको L मान ले रहा हूँ मैं यहाँ से, है ना, जो डब्बे में बंद किया है। L1 और L2 दोनों की लेंथ इक्वल थी तो मान लेते हैं उनकी लेंथ L है, इसलिए ये हो जाएगा L/R1 इंटू, इसको उल्टा करेंगे तो बेटा ये बनेगा R2/L। L से ये L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमें क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा θ1/θ2 इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको R2/R1। अब θ1 जो है हमारी वैल्यू कितनी थी, 5π/12, तो हम लोग बोल सकते हैं इसे 5π/12, और θ2 की जो वैल्यू है ये दे रखी है आपको 2π/3, तो आप इसे लिखेंगे बच्चा 2π/3 इज इक्वल टू R2/R1। तो बेटा ये 5π, लाइट चली गई, तो ये 5π/12 आया, और इसका अपोजिट करूंगा तो 3/2π हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू R2/R1। और इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये जाएगा बेटा 4 टाइम्स। ओके, तो ऊपर मिलेगा आपको 5 और नीचे हो जाएगा 8 इज इक्वल टू R2/R1। अगर इसी रेशो को हमें ऐसे लिखना हो कि R1 रेशियो R2 कितना है, तो ये मिल जाएगा आपको कितना, देखो R1 के सामने 8 लिख रहा था, तो 8/5। दिस इज आवर आंसर।